बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम मेटलर्जी ऑफ कॉपर मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम देखा था। ठीक है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में हम लोगों ने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया था। तो स्टेप 1 क्या था? हमारे पास टोटल मेटलर्जी ऑफ कॉपर, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के 3 स्टेप्स हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना और रिफाइनिंग बाय हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हमने कल एंड कर लिया था, तो हम लोग आज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, जल्दी से कल के टॉपिक का हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। कल का टॉपिक क्या था, ओवरव्यू क्या है। तो इनिशियली हमारे पास अगर देखें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में 3 मेथड्स थे, हॉल्स, बेयर्स और सरपेक्स। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट 3 स्टेप्स थे, हॉल्स मेथड, बेयर्स और सरपेक्स। हॉल्स मेथड कब इस्तेमाल करते हैं? जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोथ प्रेजेंट एज मेजर इंप्योरिटी। ठीक है। बेयर्स प्रोसेस कब इस्तेमाल करते हैं? जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट एज मेजर इंप्योरिटी, मेजर अमाउंट आयरन ऑक्साइड का होता है। और थर्ड, सरफेक्स प्रोसेस कब इस्तेमाल करते हैं? जब सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज मेजर इंप्योरिटी। तो ये हम लोगों ने 3 स्टेप कल परफॉर्म कर लिए थे। तीनों स्टेप से हासिल क्या चीज होती है? प्योर एल्यूमिना Al2O3। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट टू प्रोड्यूस प्योर एल्यूमिना, दैट इज Al2O3। अब we are going to move towards step number 2, that is electrolysis of pure alumina to produce aluminium which is 99% pure. Now electrolysis of alumina एक पूरा सब्जेक्ट टॉपिक है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री काफी बड़ी, काफी लंबी, लॉन्ग में आती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना में इसमें प्रिंसिपल क्या है? हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाएंगे प्योर फ्यूज्ड एल्यूमिना। फ्यूज मतलब पिघली हुई हालत में, मोल्टन स्टेट में। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब जैसे ही करंट पास करेंगे एल्यूमिना Al2O3 ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस। चले, ये अपने आयन में ब्रेक होगा, ये अलग बात है। पहले जरा हम लोग कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रोलाइट देखने क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है? द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ स्टील टैंक linked with carbon graphite. The carbon lining serves as cathode, whereas anode is carbon rod hanging in the molten mass. क्या मतलब? अगर इसकी तस्वीर सामने आएगी, देखें कंस्ट्रक्शन में क्या है? एक रेक्टेंगुलर हमारे पास टैंक है। ठीक है, और इसमें लाइनिंग जो की गई, लाइनिंग का मतलब साइडों में जिस तरीके से ये लाइनिंग ब्लैक कलर की नजर आ रही है, ये लाइनिंग की गई किसकी? कार्बन की लाइनिंग है। और जो सर्व कर रहा है एज कैथोड, इसका मतलब ये कैथोड है, इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें दूसरा क्या है? इसके अंदर है कार्बन के एनोड, ये कार्बन के एनोड। और इसके अंदर क्या है? मोल्टन एल्यूमिना Al2O3, मोल्टन एल्यूमिना मौजूद है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे हम किसकी? प्योर एल्यूमिना। अब प्रॉब्लम इज दैट melting point of alumina, that is Al2O3, melting point of alumina is very high, around 1800 degrees Celsius. 1800 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जो बहुत से हाई, ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, ऑफ एल्यूमिना। तो melting point of alumina is very high, about 1800 degrees Celsius.
पहली बात तो ये होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। दूसरी बात, जब इसमें से एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाएगा, जब इसमें से एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाएगा तो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसमें फ्लो की एबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो दो मसले हैं, क्या है भाई, सबसे पहली बात कि हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है। कितना है, 1800 डिग्री सेल्सियस। टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम 1800 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस, we add some amount of cryolite Na3Al(F6). एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस से 950 पे लाने के लिए हम ऐड करते हैं मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसर which is known as cryolite and the formula is Na3Al(F6). तो ये क्रायोलाइट क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना कम करता है। कितना भाई, 950 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमने पहली चीज देख ली कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 इज वेरी हाई, अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस। टू डिक्रीज या लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना from 1800 degree Celsius to 950 degree Celsius. We add some amount of cryolite. The formula of cryolite is Na3Al(F6). तो पहले तो हमने एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए क्रायोलाइट इस्तेमाल कर लिया। सेकंड, फ्लोरिस्पार, फ्लोरिस्पार का फॉर्मूला क्या होता है, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। द फॉर्मूला ऑफ फ्लोरिस्पार इज CaF2। फ्लोरिस्पार का काम क्या होता है, इंक्रीज द फ्लूरिटी। अब फ्लूरिटी किसे कहते हैं, द एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूरिटी। होगा क्या, फ्लोरिस्पार में एबिलिटी होती है, ये विस्कोसिटी ये डिक्रीज कर देता है, विस्कोसिटी या फिर डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ऑफ सेपरेटेड एल्यूमिनियम मेटल, जो कि कितना परसेंट प्योर होता है, जो कि प्योर होता है हमारे पास 99% प्योर। ठीक है, तो ये 99% प्योर सेपरेटेड एल्यूमिनियम मेटल की डेंसिटी या विस्कोसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज। ठीक है, ये बात अक्सर पूछी जाती है रीजन में कि व्हाई वी ऐड क्रायोलाइट एंड फ्लोरिस्पार, व्हाई वी ऐड क्रायोलाइट एंड फ्लोरिस्पार in electrolysis of pure alumina. I just repeat it. Since the melting point of alumina, the melting point of alumina is very high, about 1800 degrees Celsius. To decrease melting point of alumina from 1800 degrees Celsius to 950 degrees Celsius, we add cryolite। क्योंकि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस होता है, 1800 डिग्री सेल्सियस को डिक्रीज करने के लिए हम मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेसर, मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेसर क्या है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेसर है क्रायोलाइट को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होके 1800 से किस पे आ जाता है, 950 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये तो बात हो गई क्रायोलाइट। सेकेंड,
फ्लोरोस्पार क्यों ऐड किया जाता है? वजह ये है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो सेपरेटेड एल्यूमिनियम मेटल होगा 99% प्योर, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी फ्लो की एबिलिटी क्या होती है? कम। उसकी फ्लो की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी फ्लो की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसकी विस्कोसिटी या डेंसिटी को कम करना पड़ेगा। वो विस्कोसिटी या डेंसिटी कौन कम करेगा? फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार इंक्रीज द फ्लूइडिटी और डिक्रीज विस्कोसिटी और डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेपरेटेड एल्यूमिनियम मेटल which is 99% प्योर। तो इस ये रीजन का आंसर है। Now we are going to move towards chemical reaction. Chemical reaction में क्या है? वर्किंग ऑफ द सेल। ठीक है, पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल देखा, फिर हमने कंस्ट्रक्शन, उसके बाद देखा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सर क्या इस्तेमाल होगा, क्रायोलाइट, देन फ्लोरोस्पार। अब हम क्या देख रहे हैं? वर्किंग ऑफ द सेल। वर्किंग ऑफ द सेल क्या है? सबसे पहले इनिशियल हमारे पास Al2O3 मौजूद है, इसकी होगी परफॉर्म आयनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एल्यूमिना Al2O3 फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, आयनाइजेशन। एल्यूमिना डिकम्पोज इनटू एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। सबसे पहले जैसे करंट पास होगा, एल्यूमिना Al2O3 डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। ठीक है, वहां पे 2 मोल्स ले लिए तो हमने बैलेंसिंग कर ली, 4 एल्यूमिनियम आयन और 6 ऑक्साइड आयन। एल्यूमिनियम आयन यहां पर आ गए। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन कहां जाएंगे? कैथोड की तरफ। ये रहा हमारे पास कैथोड। एल्यूमिनियम आयन जाएंगे कैथोड की तरफ, सॉरी एल्यूमिनियम आयन जाएंगे इसकी तरफ हमारे पास कैथोड की तरफ। तो ये कैथोड जो है हमारे पास नेगेटिव होता है, याद रखिएगा कैथोड क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव। तो ये आ गया कैथोड हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब एल्यूमिनियम आयन क्या रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, ये जरा देख लेते हैं। किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है, किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, एक एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 4 एल्यूमिनियम को कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। कहां से आएंगे? ये ऑक्सीजन रिमूव करेगा। देखते हैं जरा, 4 एल्यूमिनियम आयन 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और डिपोजिशन किस पे हो जाएगी? कैथोड के ऊपर, बॉटम में। ये आ गया एल्यूमिनियम और कितना परसेंट है ये है 99%। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन, ये ऑक्साइड आयन कहां जाएंगे? ये जाएंगे एनोड की तरफ। ठीक है, ऑक्साइड आयन मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड क्या है? पॉजिटिव। ये एनोड क्या है हमारे पास? कार्बन एनोड पॉजिटिव। ये ऑक्साइड आयन O पे है -2। एक किसी भी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 6 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे? 12। 6 ऑक्सीजन 12 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन गैस में। तो ये ऑक्सीजन गैस हासिल होगी। अभी इस रिएक्शन को हम काट रहे हैं, अभी हम आखिर में देखेंगे। ठीक है, अब होगा ये कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है? समेशन ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक कंपार्टमेंट। हम सिर्फ इन 2 रिएक्शन को ऐड कर लेंगे। जरा और से देखें, 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा? 4 एल्यूमिनियम आयन। ये 4 एल्यूमिनियम आयन लिखा हुआ है। यहाँ क्या बचा? 6 ऑक्साइड आयन। तो ये 6 ऑक्साइड आयन लिखा हुआ है। यहाँ का बचा एल्यूमिनियम विच इज 99% प्योर। तो ये एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट साइड पे एक चीज और है, क्या बची है भाई? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन किससे कहते हैं? समेशन ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शन।
summation of cathodic and anodic compartment or anodic reaction is called overall reaction. कैथोड और एनोड का समेशन जो रिएक्शन हो रहे हैं वो कहलाता है ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैंने कहा था रिएक्शन काट रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक रिएक्शन है जो नजर आ रहा है हमें, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। असल में मसला क्या होता है, ये एनोड किस चीज का है, कार्बन का। ये कार्बन के एनोड, जब ऑक्सीजन गैस लिक्विड होती है ना, ऑक्सीजन गैस इस एनोड के साथ रिएक्ट कर जाती है। अगर ऑक्सीजन ने इस कार्बन एनोड के साथ रिएक्ट कर लिया तो होगा क्या, हमें बार बार एनोड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनोड को प्रिवेंट करने के लिए, एनोड को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कार्बन पाउडर इसकी सरफेस पर, देखिए सरफेस पे क्या खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं कार्बन पाउडर। ये क्या चीज है हमारे पास, ये कार्बन का पाउडर है, ये कार्बन पाउडर है जो हम सरफेस पर क्यों फैला रहे हैं, ताकि जो लिबरेटेड ऑक्सीजन हो वो एनोड के बजाय, वो एनोड के बजाय वो किससे रिएक्ट कर जाए, इस कार्बन पाउडर के साथ। तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसका ताल्लुक आयनिक रिएक्शन से नहीं है, ये एनोड को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। टू प्रिवेंट कार्बन एनोड्स we scattered some amount of carbon powder on the surface of molten alumina। molten alumina की सरफेस पर हम कार्बन पाउडर स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है कार्बन एनोड के बजाय कार्बन पाउडर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरीके से कह ले हमें बाय प्रोडक्ट हासिल, ठीक है। तो here we have complete step number 2 of metallurgy of aluminium, that is electrolysis of pure alumina to produce aluminium which is 99% pure। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, प्योर एल्यूमिना हासिल करने के लिए हमने बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन की थी। सेकेंड स्टेप में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म की एल्यूमिना की और 99% प्योर क्या हासिल हो गया, एल्यूमिनियम। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स हुक्स रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम मेटल है 99% प्योर, इसको कन्वर्ट करेंगे 99.99% प्योर एल्यूमिनियम। If you have any query regarding electrolysis of aluminium, so you can ask or comment। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो स्टेप 3 है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे एल्यूमिनियम जो कि कितना है, एल्यूमिनियम 99% प्योर, ठीक है। इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, एल्यूमिनियम विच इज 99.99% प्योर। क्या वजह है कि एल्यूमिनियम 99% प्योर को 99.99% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या वजह है, तो वजह सिंपल ये है कि एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है हमारे पास कि हर मेटल पे कोरोजन लगता है, रस लगता है, ठीक है। कोरोजन लगता है या फिर क्या लगता है, रस्ट। रस्ट की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव रस्ट और दूसरा होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव रस्ट, ठीक है। तो दो टाइप के रस्ट होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव रस्ट, दूसरा डिस्ट्रक्टिव रस्ट। ऐसा रस्ट जिसकी वजह से
लाइफ स्पेन ऑफ मेटल अगर इंक्रीज हो जाए तो ऐसा रस कहलाता है कंस्ट्रक्टिव। अगर ऐसा रस जिसकी वजह से मेटल की लाइफ स्पेन क्या हो जाए, इंक्रीज, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रस। लेकिन ऐसा रस जिसकी वजह से लाइफ स्पेन ऑफ मेटल डिक्रीज हो जाए, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव रस्ट। नॉर्मली हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, जो आयरन पे लगने वाला रस्ट है, आयरन पे लगने वाला रस्ट है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। आयरन खराब हो जाता है, तबाह हो जाता है। और एल्यूमिनियम पे लगने वाला रस्ट कैसा है, कंस्ट्रक्टिव। जब एल्यूमिनियम के दरवाजे खिड़कियां होते हैं तो हम देखते हैं बारिशों में या फिर जब ह्यूमिडिटी होती है, एयर में मॉइस्चर होता है, तो एल्यूमिनियम के दरवाजे खिड़की होते हैं वो खुद ब खुद शाइन हो जाते हैं। वजह क्या है, एल्यूमिनियम एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल है। जब इस पर कोई भी या तो मॉइस्चर अटैक करे, इस पे अगर मॉइस्चर अटैक करता है, ठीक है, मॉइस्चर, या फिर अगर इस पर ऑक्सीजन O2 अटैक करता है, तो ये अटैक करने पर ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है Al2O3, ठीक है। तो ये सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है किसकी, ऑक्सीजन की। तो एल्यूमिनियम फॉर्म सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, जिसकी वजह से मजीद मॉइस्चर इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर में दाखिल नहीं हो पाता और एल्यूमिनियम की लाइफ स्पेन बढ़ जाती है। अब एल्यूमिनियम के यूजेस क्या क्या है, एल्यूमिनियम को वाटर में, सॉरी, मिल्क टैंक में, पेट्रोल टैंक बनाने में, और जो फॉइल्स होती हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स, उसको फूड की रैपिंग में इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम के जरिए जहाज की बॉडी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आयरन से बॉडी बना दी गई जहाज की, तो जहाज पे लग जाएगा जंग, वो खराब हो जाएगा। तो उसको कंस्ट्रक्टिव रस में तब्दील करने के लिए एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को जब भी हम 99 से 99.99% में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम को फूड आइटम की रैपिंग में इस्तेमाल करते हैं, मिल्क टैंक में इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम पेट्रोल टैंक में इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम के जरिए जहाज की बॉडी बनाई जाती है पूरी, ठीक है। तो इन तमाम इस्तेमाल की वजह से हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम में 1 से 2% भी इम्प्योरिटी ना हो। तो एल्यूमिनियम को 99 से 99.99% में कन्वर्ट करने की वजह इसकी एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आप लोगों को रस की टाइप भी पता चल गई, ऐसा रस जिसकी वजह से मेटल की लाइफ स्पेन बढ़ जाए वो कंस्ट्रक्टिव रस कहलाता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम पे लगने वाला रस कंस्ट्रक्टिव होता है। और ऐसा रस जिसकी वजह से मेटल की लाइफ स्पेन कम हो जाए वो कहलाता है डिस्ट्रक्टिव रस, ठीक है। और यहाँ पर आयरन डिस्ट्रक्टिव रस की एग्जाम्पल होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप नंबर 2 मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम विच इज 99% प्योर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे रस्टिंग की टाइप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क कमेंट। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम स्टेप नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें बकायदा रिफाइनिंग होगी एल्यूमिनियम की 99% से 99.99% प्योर एल्यूमिनियम। चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहे हम लोग खुश रहें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।